क्या आपको हर वक्त थकावट का मसला रहता है और आप खाना खाते हैं तो आपके पेट के अंदर गैस बन जाती है, बदहज़मी रहती है और आपको डायरिया और कभी-कभार कॉन्स्टिपेशन, मकसद ये कि कब्ज़ रहती है और आपका वज़न है कि बढ़ता ही नहीं है, इवन कि बार-बार खाना खाने के बावजूद भी आपका वज़न कम होता चला जा रहा है और आपके चेहरे की रंगत पीली होती जा रही है और आप हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं, मरे हुए रहते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये बताता है कि आपके जिस्म में खून की कमी है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि ये खून की कमी क्यों हो रही है। इस दौरान अगर आप में ये अलामात हैं, हो सकता है आप एक बीमारी का शिकार हो जिसको सीलियक डिजीज़ बोलते हैं। और अगर ये समझें कि सीलियक डिजीज़ क्या होती है और ये कैसे होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि सीलियक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से पैदा होती है। जब आप ग्लूटेन प्रोटीन लेते हैं जो कि ज़्यादातर गंदम और जौ के अंदर मौजूद होती है, तो वो आपकी आंतों के अंदर जब जाती है, बिलखसूस छोटी आंत के अंदर, तो आपके जिस्म को ये महसूस होता है कि ये एक फॉरेन बॉडी है या कोई बाहर का टुकड़ा आ गया है, तो आपका जिस्म रिएक्शन देता है उसके खिलाफ और आपको मोशन बार बार होते रहते हैं, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है और यहाँ तक कि आपकी छोटी आंत के अंदर वाले हिस्से के अंदर आपका जिस्म तबाही पड़ देता है और आपके बार बार डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि आपके जिस्म में जो छोटी आंत होती है उसका काम मिनरल्स को, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करना होता है और आपके खून में शामिल करना होता है। जब ये चीज़ें चल रही होती हैं और आपके जिस्म को ये लग रहा होता है कि ये एक फॉरेन बॉडी है, तो आपकी छोटी आंत मिनरल्स, विटामिन, विटामिन डी, फोलेट, आयरन, बी 12 ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसी वजह से आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, आप थकावट का शिकार हो जाते हैं, आपके जिस्म के अंदर खून कम हो जाता है, आपकी रंगत पीली हो जाती है और इसके साथ विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी जो बोन्स या जो आपकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, आपको जो टिश्यू होते हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं और यहाँ तक कि आपकी हड्डियां टूटना भी शुरू हो जाती हैं और आपकी हड्डियां दूसरे शख्स की निस्बत सॉफ्ट या नरम हो जाती हैं। हड्डियों के साथ साथ आपके जिस्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई रहना शुरू हो जाती है और आपको डर्माटाइटिस यानी कि स्किन की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और आप स्किन जो होती है वो खुरदरी हो जाती है। और अगर सिलिक डिजीज़ की डायग्नोसिस की बात करें तो आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं जिसके अंदर टिश्यू ट्रांसग्लूटामेज IgA करवाया जाता है, जिसके लेवल सिलिक डिजीज़ के अंदर हमेशा बढ़े हुए आते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपका जिस्म ग्लूटेन प्रोटीन के खिलाफ रेजिस्टेंस दे रहा है, उसके खिलाफ रिएक्शन दे रहा है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है ऐसे मरीजों की एंडोस्कोपी कराई जाती है जो कि आपकी ड्यूडेनम को देखा जाता है, जो छोटी आंत है उसकी बायोप्सी भी ली जाती है और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकली देखा जाता है कि कहीं उसके अंदर सीलिक डिजीज़ वाली तब्दीलियाँ तो नहीं है। और किसी हद तक आपका स्किन टिश्यू भी बाज़ लिया जाता है, अगर वो इन्फेक्शन है, आपको डर्माटाइटिस है तो उसकी बायोप्सी भी ली जाती है सीलिक डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। और अगर इसके इलाज के ऊपर बात करें, ये देखें कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इसका मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं है, आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लूटेन फ्री डाइट्स हैं उसमें आना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन कल्प्रेट है यहाँ पे ग्लूटेन है, तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी पड़ेगी, आपको गंदम और जौ को छोड़ना पड़ेगा। तो आपका डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आपको चावल का इस्तेमाल करना है, चावल की रोटी इस्तेमाल करनी है, जो बिस्किट आप इस्तेमाल करेंगे वो भी चावल के बने हुए हों, डबल रोटी बन जो गंदम और जौ से बनी है वो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। आप सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, गंदम और जौ का इस्तेमाल छोड़ते हैं तो आपके जिस्म में फाइबर की कमी हो जाती है। तो आपको इस्पागोल और फाइबर का इस्तेमाल का भी बताया जाता है और कभी कभार आपको आपका डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी भेजता है जो आपको डाइट प्लान देता है, जिसके तहत आपको वो डिफरेंट किस्म की डाइट्स लेनी पड़ती हैं और आपकी जो कैलोरीज होती हैं वो काउंट की जाती हैं और उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट भी आप में दिए जाते हैं, क्योंकि आपको जब सीलियक डिजीज़ होती है पहले से तो आपके जिस्म के अंदर फोलेट की, विटामिन B 12 की और विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इनको पूरा करने के लिए कुछ सप्लीमेंट आपको दिए जाते हैं। इन सब प्रिवेंटिव मेजर और सप्लीमेंट के बाद अगर आपकी तबीयत फिर भी बेहतर नहीं हो रही होती तो आपका डॉक्टर आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजता है जो आपको स्पेशलाइज्ड चीज़ें बताएगा
और आपकी डाइट को बेहतर बनाएगा। आखिर में आपको स्टीरॉयड थेरेपी के ऊपर भी रखा जा सकता है, जिसमें यह है कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त को किसी हद तक कम कर दिया जाता है, ताकि आपका जिस्म उस ऑटो इम्यून जो रिएक्शन है वो प्रोड्यूस ना करे और आपका जिस्म जो खाना आप खा रहे हैं उसको एज एंटीबॉडी समझ के उसके खिलाफ रिएक्शन ना दे। इस मुख्तसर वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। खुद भी वीडियो देखें और अपने दोस्तों को लाजमी भेजें। चैनल पे आने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।